अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन एंड द टॉपिक 5.4 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ये सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसी बॉडी अगर किसी एक और बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो स्पेस के अंदर, तो उस बॉडी को हम कहते हैं सैटेलाइट। क्लियर? सो राइट द डेफिनेशन। व्हाट इज सैटेलाइट? अ बॉडी revolve around another body in space is called satellite. Clear? कोई भी एक बॉडी अगर किसी और बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो स्पेस के अंदर, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट। क्लियर? Now there are two types of satellite, that is the first one natural satellite Now कि natural satellite कौन कौन से हैं? For example moon जो है that is a natural satellite. Okay, so natural satellite की example है moon. Clear? And similarly the second type is artificial satellite. इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन कौन से होते हैं। दैट इज ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं और जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, एंड सिमिलरली वेदर सैटेलाइट्स जो हैं, दे आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, सो एग्जाम्पल्स आर वेदर सैटेलाइट, communication satellite, and navigation satellite. Clear? So these are the some examples of artificial satellite. So हमारा टॉपिक है artificial satellite, तो उसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि artificial satellite क्या होते हैं और इनके कहां कहां इस्तेमाल हैं। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो साइंटिस्ट बनाकर खुद स्पेस में भेजते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इनका एक और नाम भी है, दैट इज मैन मेड सैटेलाइट, जो कि साइंटिस्ट बनाकर स्पेस में भेजते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, सो scientists have sent many objects revolve around the earth. These are called artificial satellites. Scientists ने जो है वो बहुत से objects स्पेस में भेजे हैं जो कि अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्लियर? अब इसके कुछ यूजेस हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के इस्तेमाल क्या क्या हैं। सो यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, कि इनको हम कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंड कैरी पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, और ये पैसेंजर्स को कैरी करके एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा वेदर सैटेलाइट्स का आपने नाम सुना है कि वेदर सैटेलाइट्स जिसको हम वेदर के बारे में डिटेक्ट करने के लिए हम एज अ सैटेलाइट वहां पर भी मौजूद हैं, और नेविगेशन सैटेलाइट जो कि नेविगेट कर रहे हैं किसी भी पोजीशन को। तो ये थे कुछ यूजेस ऑफ सैटेलाइट। क्लियर? Now
द स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस h फ्रॉम द अर्थ। अब हर सैटेलाइट की स्पीड भी होती है और इसकी स्पीड बेसिकली किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट h फ्रॉम द अर्थ। ओके, नाउ लेट्स सपोज कि अगर मैं कहूं कि ये अर्थ है और एक सैटेलाइट जो है वो यहां पर मौजूद है, तो बेसिकली इसका ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके अर्थ तक का, दिस इज हाइट फ्रॉम द सैटेलाइट टू द अर्थ। सो ये जो हाइट है ये डिपेंड कर रही होती है किसी भी सैटेलाइट की स्पीड के ऊपर। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होती है। अब सैटेलाइट जब मूव कर रहा है, नो डाउट उसको एक पाथ रिक्वायर्ड है मूव करने के लिए, तो वो जो पाथ, जिस पाथ पे वो मूव कर रहा होता है, दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। क्लियर? सो वी कैन डिफाइन इट एज the path of satellite is called orbit। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। नाउ हमने डिस्कस किया कि अर्थ लेट्स सपोज कि यहां प्रेजेंट है और एक सैटेलाइट यहां प्रेजेंट है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ मूव कर रही है, अब लेट्स सपोज कि यहां पर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रेजेंट है और अर्थ पर एक रिसीवर लगा है जो कि सिग्नल कैच कर रहा है वहां से। लेट्स सपोज कि अब अर्थ जो है वो मूव कर रही है लाइक दिस। अब जब अर्थ मूव करके यहां पर आ जाएगी, अब सिग्नल जो कि पहले एक रिसीवर रिसीव कर रहा था, अब सिग्नल रिसीव नहीं हो सकते, क्योंकि अब रिसीवर की अगर आप डायरेक्शन देखें तो रिसीवर जो है वो इस जगह से सिग्नल रिसीव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि सैटेलाइट यहां पर मौजूद है, दैट्स वाई वो रिसीवर सिग्नल कैच नहीं कर सकता। अगेन रिसीवर सिग्नल कैच कर रहा है, अब सैटेलाइट भी मूव कर रहा है और अर्थ भी मूव कर रही है। अब एक पोजीशन आ गई कि अब अर्थ जो है वो यहां पर मौजूद है कि इसका रिसीवर यहां से सिग्नल कैच कर रहा है, लेकिन जो सैटेलाइट है वो यहां पर पहुंच चुका है। तो अब फिर से सिग्नल किस तरह से कैच होंगे? सिग्नल कैच नहीं हो सकते। सो हम करते क्या हैं कि हम इस सैटेलाइट को बिल्कुल अर्थ की स्पीड के साथ मूव करवाते हैं। जैसे जैसे अर्थ की स्पीड है बिल्कुल वैसे ही इस सैटेलाइट की भी स्पीड है और बिल्कुल सेम उसी के साथ ये मूव कर रहा है। सो अब आप देख सकते हैं कि जो रिसीवर सिग्नल रिसीव कर रहा था वो इजीली अब भी सिग्नल रिसीव कर सकता है, क्योंकि सैटेलाइट बिल्कुल उसके एग्जैक्ट सामने है, क्योंकि सैटेलाइट की स्पीड बिल्कुल सेम है अर्थ की स्पीड के साथ। क्लियर? अब लेट्स सपोज कि मैं डिस्कस करूं कि यहां पर लेट्स सपोज कि अर्थ में कोई पर्सन प्लेस है और वो सैटेलाइट को देख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जब अर्थ मूव करेगी सैटेलाइट भी मूव कर रहा है, लेकिन जब इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग इसको तब भी ऐसा ही फील होगा कि ये सैटेलाइट तो वहीं पर प्लेस है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा। ओके, तो ऐसे सैटेलाइट जब हम उनको अर्थ के करस्पॉन्ड कंपेयर करें और वो ऐसा लगे कि वो मूव नहीं हो रहे, वो उसी जगह पर रुके हुए हैं, तो ऐसे सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स को हम कहते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्लियर? सो वी कैन डिफाइन इट एज satellites appears to be stationary with respect to the earth then orbit of such satellite
is called geostationary orbit. Clear? The satellite appears to be stationary with respect to the earth, जो कि ऐसा लगे कि अर्थ के रिस्पेक्टिव वो बिल्कुल स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहे, वो रुके हुए हैं. Then orbit of such satellite is called geostationary orbit. तो उन सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स को हम कहेंगे geostationary orbit. Clear? और इसको नाम से मैं डिफाइन कर सकता हूं, जैसा कि जियो का मतलब होता है अर्थ. सिमिलरली स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ. ठीक है, तो ऐसा सैटेलाइट जो कि अर्थ के करस्पॉन्ड्स अगर हम उनको देखें तो वो ऐसा लगे कि वो रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा, तो ऐसे सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स. क्लियर? नाउ it takes 24 hours to complete its one revolution. As you know कि अर्थ जो है वो 24 hours के बाद अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है. सेम एज जो सैटेलाइट जो कि अर्थ के कोरस्पॉन्ड्स मूव कर रहा है, सिमिलरली उसको भी 24 hours रिक्वायर्ड हैं अपने एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए. क्लियर? And the height of geostationary satellite is about 42,300 km from the center of the earth. As I discussed before कि एक सैटेलाइट की स्पीड किस पर डिपेंड कर रही होती है? उसकी हाइट पर डिपेंड कर रही होती है. सेम एज एक सैटेलाइट की स्पीड उसकी हाइट पर डिपेंड कर रही होती है. तो अगर हमने एक सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करवाना है तो उस सैटेलाइट की हाइट कितनी होगी? दैट इज 42,300 किलोमीटर. अगर हम एक सैटेलाइट को इस हाइट पर प्लेस कर देंगे तो वो सैटेलाइट जो है वो एग्जैक्ट अर्थ की स्पीड से मूव करेगा. सो द ऑर्बिट ऑफ सच सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एंड इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज 0. सो अगर आप अर्थ के कोरस्पॉन्ड्स अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो अर्थ के साथ तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मूव नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्टिव क्या होगी? 0 होगी. क्लियर? अब एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? सो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इट इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. तो ये एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि नेविगेट कर रहा है किसी भी पोजीशन को या किसी लोकेशन को. नाउ इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ बॉडी एनीवेयर ऑन लैंड. तो ये हेल्प आउट करता है किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करने में जो कि जमीन पर कहीं भी मौजूद हो. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स, जो कि 24 अर्थ सैटेलाइट्स पर कंसिस्ट करता है. ओके, एंड दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स ट्वाइस अ डे. और ये सैटेलाइट जो है ये एक दिन में 2 चक्कर लगा लेते हैं. ओके, दैट रिवॉल्व ट्वाइस अ डे. इट्स स्पीड इज 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड जो है वो 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड है. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट रिवॉल्व्स twice a day and its speed is 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. क्लियर? आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.